नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं टीचर मॉड्यूल की। यूडाइस प्लस पे आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। टीचर मॉड्यूल यूडाइस पर एक्टिव कर दिया गया है, तो इसको कैसे आप कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइस ओपन कर देनी है। यूडाइस में टीचर मॉड्यूल आपको ओपन करना है या लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन पे ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने पर आपको अपना यूडाइस कोड और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर देना है। नेशनल टीचर डाटाबेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसी ऐप टू फिल द डाटा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंट्री के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे नॉट मार्क कंप्लीट आ रहा है। जब तक आप पूरे डाटा को अपडेट नहीं करोगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड का ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए सारे टीचर को एक बार अपडेट करना ज़रूरी है। आपके विद्यालय में जितने भी टीचर कार्यरत होंगे या पहले से एंट्री की गई है टोटल या संख्या शो होगी। यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इनकम्प्लीट में सारे शो होंगे। इनकम्प्लीट में 0 आ रहा है। रेगुलर स्टाफ 9 है टोटल, तो यहाँ पे 9 होंगे। जितने आपके विद्यालय में है टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ है तो वो भी यहाँ पे शो होंगे। तो इस तरह से सारी डिटेल शो होगी। आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसी संख्या पे क्लिक करने पर आपके सारे टीचर ओपन हो जाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपके विद्यालय में जितने भी टीचर कार्यरत हैं सारे, जो पहले से यानी 2023 में आपने भरी थी उस समय जो 2300 की भरी थी यूडाइस में जो टोटल टीचर है वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। यदि यहाँ पे 10 से ज़्यादा है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ज़्यादा करोगे तो नीचे सारे टीचर शो हो जाएंगे। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने एक नंबर पे टीचर होगा जिसका नेशनल टीचर कोड होगा। तो एनटी कोड दिया गया है। नेशनल टीचर कोड होते हैं, उसके द्वारा ही टीचर को जोड़ा जाता है। इसी तरह स्टूडेंट के था पैन नंबर जो परमानेंट एजुकेशन नंबर थे। इसी तरह यहाँ पे आपको एनटी कोड है जिसमें नेशनल टीचर कोड है जो दिए गए हैं, उसी के द्वारा इसको जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे टीचर का नाम होगा, टीचर की कोड होगा, जेंडर दिया है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी जो कि पूर्व में आपने फिल की हुई है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएगी इस कॉलम में। आधार वेरीफाई है या नहीं है तो यहाँ पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे टीचर का आधार वेरीफाई नहीं है, फेल्ड बता रहा है क्योंकि उनका आधार में जेंडर DOB आधार नेम में कोई मिस्टेक इस वजह से वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो वेरीफाई वापस अपडेट करवा के यहाँ से कर सकते हैं। अब ये पूर्व में कंप्लीट किया हुआ है जो कि यहाँ डेट आप देख रहे हैं 21/10/2023 हो रही। अब इस वर्तमान सत्र में इसको अपडेट करने के लिए आप 3 ऑप्शन आपके सामने है। तीनों जैसे ये बेसिक है तो ये जनरल प्रोफाइल में आएगी, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल में आएगी, और आधार वेरीफाई जो कि ट्रेनिंग, और इसके अलावा ट्रेनिंग और अदर डिटेल जो यहाँ शो नहीं हो रही है वो यहाँ से आपको अपडेट करनी है। तो सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल दिया है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और प्रत्येक टीचर की तीनों अपडेट कर देनी है। अपडेट के बाद आप इस यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा, लेटेस्ट डेट भी आ जाएगी। तो इस तीनों को आपको अपडेट करना है। जैसे आप जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन खुलेगी जहाँ पे टीचर का नाम होगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनल कोड यहाँ पे शो होंगे, टीचर कोड स्टेट कौन से राज्य से हैं, सोशल कैटेगरी लिखनी है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी जो उसने कर रखी है। यदि हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या कर रखी है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो M.Com या MA जो भी है, या मोबाइल नंबर टाइप करना है, या ईमेल आईडी लिखनी है, या आधार नंबर, इन सारी डिटेल भरी हुई पूर्व में तो इसको चेक कर लेना है। यहाँ आधार वेरीफाई है या नहीं है इसको भी आपको चेक कर लेना है। मैथमेटिक्स आपने कौन से लेवल तक पढ़ी, साइंस कौन से लेवल तक पढ़ी, इंग्लिश कौन से लेवल तक पढ़ी, वहाँ सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि सेकेंडरी तक मैथमेटिक्स से, साइंस सेकेंडरी तक है, इंग्लिश हाई सेकेंडरी तक है, इसलिए ये सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। और नया ऐड करोगे तब भी ये सारी डिटेल इस तरह से भरनी है आपको। नीचे जाओगे तो आपके सामने डेट ऑफ ज्वाइनिंग की डेट आएगी और इसको डाल करके फिर अपडेट पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में दूसरा पार्ट खुलेगा। जैसे आप नेक्स्ट करोगे दूसरा अपॉइंटिंग और टीचिंग प्रोफाइल खुलेगा, फिर ट्रेनिंग वाला खुलेगा। तो तीनों को इस तरह से आपको अपडेट कर लेना है। जैसे अपडेट करोगे यहाँ लेटेस्ट डेट आ जाएगी। उसके बाद आप जो आपने अपडेट किया उसको एक बार देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सामने, तो इस व्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसको देख सकते हैं। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर सबसे ऊपर टीचर का नाम आएगा, नीचे सारी उससे संबंधित डिटेल आएगी। इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सारी जो आपने भरा है वो शो हो जाएगा और उसको आप चेक कर सकते हैं। नीचे और एक ऑप्शन आता है लेफ़्ट स्कूल का। यदि शिक्षक स्कूल से चला गया है तो आपको इस टीचर को हटा भी सकते हैं। तो लेफ़्ट स्कूल पे जाके ट्रांसफ़र हो गया या किसी कारण से अदर स्कूल में हो गया है तो आप यहाँ से लेफ़्ट स्कूल में डालोगे। लेफ़्ट स्कूल में करने पर आपका यहाँ से नाम हट जाएगा और ड्रॉप बॉक्स में शो हो जाएगा। अब ड्रॉप बॉक्स में शो होने के बाद दूसरे स्कूल में उस शिक्षक को इंपोर्ट किया जाएगा। तो आपके विद्यालय में यदि कोई ट्रांसफ़र होकर आए हैं तो किस तरह से आप शिक्षक को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट के लिए आपको मेन पेज पे डैशबोर्ड पे वापस जाना है ऊपर की तरफ।
इसी के अंदर आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ इंपोर्ट टीचर का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आपके विद्यालय में यदि कोई ट्रांसफ़र होकर आया है या कोई नया टीचर आया है दूसरे विद्यालय से, तो इंपोर्ट यहाँ से करेंगे। और आपके विद्यालय में जिसको आपने लेफ्ट किया है वो यहाँ ड्रॉप बॉक्स में शो होगा और यहाँ से वो पिकअप करेंगे, वापस ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपको अपने विद्यालय में लेने के लिए आपको इंपोर्ट टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंपोर्ट टीचर वाले कॉलम पे टिक करोगे, आपके सामने सबसे पहले नेशनल टीचर कोड मांगा जाएगा, जो कि हमने पूर्व में कहा था कि नेशनल टीचर कोड के द्वारा ही आप किसी भी शिक्षक को इंपोर्ट कर पाएंगे। यदि वो पता नहीं है तो आपको यहाँ पे गेट नेशनल कोड का एक ऑप्शन दिया गया है। तो नेशनल टीचर कोड पता करने के लिए गेट नेशनल टीचर कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे। जो टीचर के आधार नंबर यहाँ पे डालने हैं और मोबाइल नंबर डालने हैं, सर्च पे क्लिक कर देना है। नीचे जिस तरह से स्टूडेंट के शो होते थे उसी तरह इनके भी नेशनल टीचर कोड और जन्म डेट दोनों शो हो जाएंगे। उसको वापस आपको कॉपी करके इंपोर्ट टीचर में आपको नेशनल टीचर कोड और वही डेट डालनी है और गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करोगे, नीचे टीचर का नाम और डाटा शो हो जाएगा। सामने इंपोर्ट का जिस तरह से स्टूडेंट के अंदर इंपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है उसी तरह इसमें होगा। और इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सक्सेसफुली होकर के उसे टीचर में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद वापस आपको 3 ही ऑप्शन में, जिसमें जनरल, प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग वाले तीनों क्लियर करना है, अपडेट करना है। अपडेट करोगे तो कंप्लीटेड आ जाएगा। फिर आपको मेन डैशबोर्ड पे जाना है। जाने के बाद सारे टीचर अपडेट हो गए हैं। मेन डैशबोर्ड पे जाकर के आपको कंप्लीट मार्क करना ज़रूरी है, उसके उपरांत ही आपका डाटा सेव होगा। तो मेन बोर्ड पे जाएंगे वापस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ आता है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। मार्क कंप्लीट करना अति आवश्यक है। तो इसको मार्क करने के लिए आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे मार्क करने के लिए आप मार्क कंप्लीट करेंगे। सारे टीचर अपडेट हो गए हैं। इनकम्प्लीट में 0 आ रहा है, तो सारे टीचर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मार्क कंप्लीट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से आएगा, रेगुलर स्टाफ आपके कितना है, टोटल कितना है, इनकम्प्लीट में 0 है, ओके है। या रिमार्क में कुछ भी आपको टाइप करना है, इस बॉक्स पे ब्लू टिक करना है और नीचे की तरफ आपको अपडेट स्टेटस पे क्लिक कर देना है। अपडेट स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा मार्क हो जाएगा, कंप्लीट वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर डाटा आपका कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद आप ना ऐड कर पाएंगे ना किसी तरह का करेक्शन होगा। तो पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट इस तरह से करना है और इस तरह से आपको टीचर मॉड्यूल कंप्लीट करना है। अभी न्यू टीचर यदि ज्वाइनिंग की है तो उसका ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है और न्यू स्टूडेंट का भी स्टूडेंट मॉडल में नहीं आ रहा है। तो शीघ्र वो ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी अवश्य देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।